तो अभी हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, यानी कि इसमें ऑलरेडी हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स है। अगर उन अल्काइल हैलाइड्स को हम अलग अलग रिएजेंट से जब रिएक्ट करवाएंगे तो हमें हमारा किस टाइप के प्रोडक्ट्स मिलेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सब देखा था, जो भी था वो सब प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स है, यानी कि अल्काइल हैलाइड्स हमें बनाना है तो वो बनाने के लिए हमने अलग अलग मेथड्स यूज़ किए, जैसे अल्कोहल से बनाया और भी अलग अलग मेथड जो हमने प्रीवियस स्टेप में पढ़े, वो अल्काइल हैलाइड्स बनाने के लिए थे। अभी ये जो है वो केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, यानी कि हमारे पास ऑलरेडी अल्काइल हैलाइड्स है, उसका रिएक्शन हम विद डिफरेंट रिएजेंट्स कर रहे हैं। तो वो किस टाइप के रिएक्शंस होंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप या फिर जब सबसे मेन मैकेनिज्म है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें जैसे नेम ही सजेस्ट कर रहा है सब्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा कोई ना कोई एक ग्रुप किसी ना किसी चीज़ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं जनरल टर्म में इसे एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये जैसे है हमारा अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन विद यहाँ पे जो भी रिएजेंट रहेगा या फिर जो भी केमिकल रहेगा उसके साथ जब रिएक्ट करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऐसा होता है कि वो क्लोराइड या फिर एनी ऑफ द हैलाइड सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इस रिएजेंट के साथ, और जो रिएजेंट का एक वाई, हमने इसको वाई कंसिडर किया है, वो वाई ग्रुप अटैच हो जाएगा इसके साथ और इससे हमारा अलग कंपाउंड मिलेगा। तो ये मैंने एक जनरल एग्जांपल के टर्म में से एक्सप्लेन किया है। अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स, यानी कि अल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन विद सर्टेन रिएजेंट्स करेंगे और उससे हमें हमारा प्रोडक्ट अल्कोहल मिलता है। तो अल्कोहल यानी कि इसका हम अदर नेम देखेंगे तो ये हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस यानी कि प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, यानी कि जो भी हमारा कंपाउंड है उसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा और उस टाइप के रिएक्शन को हम कहेंगे हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैं इसे जनरल एग्जांपल के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब ये जैसे मैंने अल्काइल क्लोराइड को यहाँ पे कंसीडर किया है। अल्काइल क्लोराइड का रिएक्शन अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वो भी एक्वस फॉर्म में जब मैं रिएक्ट करता हूँ तो उसे बूस्ट करने के लिए हमें थोड़ा बॉइलिंग की ज़रूरत पड़ती है। हीटिंग करेंगे तो ये कंपाउंड या फिर रिएक्शन हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, इसीलिए हम इसे सिर्फ बॉयल करेंगे। तो बॉइलिंग यानी कि कंट्रोल हीटिंग होएगा वो। तो अल्काइल क्लोराइड का रिएक्शन जब NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं तो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होता है। जैसे कि ये जो OH माइनस आयन है, ये OH माइनस आयन यहाँ से निकल के Na प्लस हो जाता है, OH माइनस हो जाता है। तो OH माइनस आता है यहाँ पे, इसमें क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज रहेगा और हमारे जो अल्काइल ग्रुप है उसके पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा और Na के साथ बॉन्ड बना देगा, बिकॉज सोडियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये दोनों बॉन्ड बना देंगे और हमें हमारा बाय प्रोडक्ट मिलेगा सोडियम क्लोराइड। फिर जो R प्लस है एंड जो OH माइनस बचा हुआ है तो वो OH माइनस आता है, R के साथ बॉन्ड बनाता है, तो हमें हमारा प्रोडक्ट मिलता है अल्कोहल, यानी कि एडिशन ऑफ OH ग्रुप, जिसे हम हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट मिलता है अल्काइल
अल्कोहल। तो ये हमने एक जनरल एग्जांपल देखा जिसमें अल्काइल क्लोराइड व्हेन रिएक्ट्स विद NaOH, तो हम और बॉइलिंग करने पर हमें हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होएगा, यानी कि ये क्लोरीन माइनस जाएगा Na के पास और OH माइनस आएगा R के पास। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि क्लोरीन की जगह क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होके OH आ रहा है, यानी कि किसी एक की जगह पे दूसरी चीज आ रही है जिसका कैरेक्टरिस्टिक सेम है, यानी कि दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है। तो क्लोरीन नेगेटिव वाला जाएगा Na के पास और OH माइनस वाला आएगा अल्काइल के पास, तो जिससे हमें मिलेगा अल्कोहल एंड सोडियम क्लोराइड। तो ये हमने जनरल एग्जांपल देखा था। अब यहाँ पे अगर सोडियम NaOH की जगह हम KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप के रिएक्शन में, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अगर अल्कोहल या फिर हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन देखते हैं तो उसमें दो एजेंट कॉमनली यूज्ड होते हैं, वो है NaOH और KOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पूरा मैकेनिज्म सेम है, बस हमारा बाय प्रोडक्ट बदल जाएगा, सोडियम क्लोराइड की जगह आ जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। या फिर अगर अल्काइल क्लोराइड की जगह मैं यहाँ पे अगर ब्रोमाइड यूज़ कर दूँ या आयोडाइड यूज़ कर दूँ तो भी सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा, बस यहाँ पे बाय प्रोडक्ट चेंज होगा और हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो अल्कोहल ही रहेगा। यानी कि जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, हमें अल्कोहल बनाना है, तो अल्कोहल सेम मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, खाली हमारा बाय प्रोडक्ट्स में ही चेंजेस होएगा, या तो फिर सोडियम के उसमें चेंज होएगा या फिर क्लोराइड यानी कि हेलोजन एटम्स में चेंजेस होएगा। तो चलिए अभी इसका एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है एग्जाम्पल के तौर पे ब्रोमोप्रोपेन, यानी कि हेलोजन में हमने ब्रोमीन को लिया है और अल्काइल ग्रुप में हमने प्रोपेन ग्रुप लिया है, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा ब्रोमोप्रोपेन। और हमने एजेंट जो यूज़ किया है रिएक्टिव एजेंट वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्वस फॉर्म में है, ये सबसे मेन है। और जब भी आप रिएक्शन लिखेंगे तो इसमें AQ का मतलब एक्वस स्टेट, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो एक्वस स्टेट में जब हम इसे बॉईल करेंगे तो सेम हमें हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करेंगे और जिससे हमें मिलेगा कि ब्रोमीन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, ब्रोमीन चले जाएगा K के पास और जो बचा हुआ OH माइनस है वो आ जाएगा इस प्रोपेन ग्रुप के पास। तो अभी जैसे कि हमने देखा ब्रोमीन गेट्स रिप्लेस विद OH माइनस आयन एंड जो बचा हुआ जो ब्रोमीन है जो इसमें से निकला है वो पोटेशियम के साथ बॉन्ड बना देगा, तो हमारा प्रोडक्ट हमें अल्कोहल एंड पोटेशियम ब्रोमाइड मिलेगा। अब ये अल्कोहल यानी कि सेम है, प्रोपेन ग्रुप ही रहेगा, बस Br की जगह OH माइनस आ गया, तो इससे हमारा प्रोडक्ट मिलेगा अल्कोहल, यानी कि हाइड्रोलाइज हो रहा है वो, और इस स्टेप को हम कहेंगे हाइड्रोलाइसिस एंड हमें हमारा प्रोडक्ट मिलेगा प्रोपेन ऑल, बिकॉज अल्कोहल है इसके लिए प्रोपेन के आगे या फिर प्रोपेन के सफिक्स में हमने OL लगा दिया, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। और अगर हम इसका कॉमन नेम देखेंगे तो ये हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। ये जो नाम है वो IUPAC नेम है, तो इसीलिए हम कहेंगे प्रोपेनॉल, और हमें हमारा बाय प्रोडक्ट मिलेगा पोटेशियम ब्रोमाइड। तो इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे कोई भी हेलोजन एटम से रिप्लेस करता हूँ
या फिर यहाँ पे कोई भी सोडियम की जगह अगर मैं यहाँ पे पोटेशियम यूज़ करता हूँ, पोटेशियम की जगह मैं सोडियम यूज़ करता हूँ, तो हमें हमारा जो बेसिक जो एल्केन है वो एल्केन एंड OH तो सेम रहेगा, सिर्फ हमारा बाय प्रोडक्ट बदलता रहेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि अल्कोहल कि हमने अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर हम जैसे बेस यानी कि NaOH और KOH से करते हैं तो हमें हमारा अल्कोहल मिलता है। तो अब हम ये हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में। तो अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट अगर हम अल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन और अलग एजेंट से यूज़ करेंगे तो हमें हमारा कैसा प्रोडक्ट मिलता है।